हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे गद्यांश आप कैसे बनाएंगे एग्ज़ाम में उन पर। और आपका बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था इसी से संबंधित कि गद्यांश पे चर्चा होनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को बस शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप गद्यांश बनाइएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार प्रश्न पे नज़र दौड़ा लेना है। प्रश्न क्या सब पूछा गया है, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, कई लोग क्या समझते हैं। हमें नहीं पता है गद्यांश में क्या कहा जा रहा है, बस एक बार एक नज़र डालना है। दूसरा प्रश्न है, अनुशासन द्वारा किसकी रक्षा होती है। तीसरा है, सड़क पर हमें किस और चलना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं। और पांचवा प्रश्न है, भारत के सच्चे सपूत कैसे कहला सकते हैं हम। ठीक है, चलिए अब हम इनके आंसर को ढूंढेंगे। पहले एक चीज़ और आप क्लियर हो जाइए कि गद्यांश का जो आंसर होता है, ये आपको एकदम ये ज़रूरी नहीं है कि 100 का 100% आपको हूबहू लिखना है जो और कोई आपका बगल वाला या फिर जो बुक में दिया रहता है। गद्यांश में प्रश्न का उत्तर से बस यही तात्पर्य है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है बस उनका रिलेटेड आंसर आना चाहिए। ठीक है, और रिलेटेड मीन्स अच्छा खासा, ऐसा नहीं कि आप आउट ऑफ कॉन्टेस्ट दे दोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा, मतलब अंक मिल जाएगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। ठीक है, देखिए अब हम गद्यांश को पढ़ें तो गद्यांश क्या कह रहा है, कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है। ठीक है, कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है, किंतु वास्तव में यह भ्रम है। अब जैसे ये हमने लाइन पढ़ा तो आपके दिमाग में ये तुरंत घंटियां बजेगी कि पहला जो प्रश्न था, हमारा पहला प्रश्न ही था कि कई लोग क्या समझते हैं, तो इसी का तो उत्तर है यहाँ पर। तो आप उत्तर क्या लिखोगे, इस प्रश्न का 1 नंबर देकर उत्तर क्या लिखोगे, कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है, किंतु वास्तव में यह भ्रम है। तो 1 नंबर का उत्तर आपको मिल गया। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। अनुशासन द्वारा स्वतंत्रता छीनी नहीं जाती, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए तो आप दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा था अनुशासन द्वारा किसकी रक्षा होती है, तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, यहाँ तक लिख सकते हो, या पर आप इसको सीधी लाइन में लिखिए कि अनुशासन द्वारा दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है, बस हो गया। तो या तो आपको क्या करना है कि जो शब्द प्रश्न में पूछा गया है वो लाइन जहां से शुरू हुआ है और जहां खत्म हो रहा है वो पूरा उठा के लिख दीजिए, आपको उत्तर पूरा का पूरा मिल जाएगा। या फिर आप उसका, जैसे यहाँ पर देखिए अनुशासन द्वारा किसकी रक्षा होती है, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं कि अनुशासन द्वारा दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। या फिर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, अनुशासन द्वारा स्वतंत्रता छीनी नहीं जाती, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, सड़कों पर हमें किस ओर चलना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सड़क पर चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमें बाईं तरफ चलना चाहिए, किंतु चाहे तो हम बीच में भी चल सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए प्रश्न था हमारा क्या है, सड़क पर हमें किस ओर चलना चाहिए, तो मिल गया ना हमें यहाँ, सड़क पर हमें किस ओर चलना चाहिए, बाईं ओर। अब देखिए हमको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम बिल्कुल इसका उत्तर सिर्फ क्या लिख सकते हैं कि सड़क पर हमें किस ओर चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। 4 नंबर का प्रश्न है हमारा, कौन भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं। ठीक है, कौन भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं, इनको देख लेते हैं हम। तो क्या कह रहा है भाई, तो कहाँ तक पढ़ लेते, यहाँ तक चल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इससे हम अपने प्राण तो संकट में डालते ही हैं, दूसरों की स्वतंत्रता भी छीनते हैं। ठीक है, बिल्कुल, हम अगर बीच में भी चल सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता है हमें, लेकिन अगर हम बीच में चलेंगे, जो गाड़ी चालक है
तो उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी स्वतंत्रता को हम तब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, और साथ ही अपने प्राण के साथ साथ हम कई सारे लोगों की प्राण को भी हम दिक्कत में डाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं। क्या प्रश्न शायद ऐसा ही था? बिल्कुल। कौन भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं? तो आप क्या लिखोगे? विद्यार्थी भारत के भावी राष्ट्र निर्माता हैं। आपको बिल्कुल अंक मिलेगा। 5 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत के सच्चे सपूत कैसे कहला सकते हैं? तो उन्हें, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, उन्हें अनुशासन के गुणों का अभ्यास अभी से करना चाहिए, जिससे वे भारत के सच्चे सपूत कहला सके। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति अनुशासन का पालन करते हैं वही व्यक्ति भारत के क्या कहलाएंगे? सच्चे सपूत कहलाएंगे। अब बताइए, इन 5 प्रश्नों को क्लियर करने में क्या आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का समस्या आया? कितने आसानी तरीके से आप इन 5 प्रश्नों को बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा, गद्यांश में एक ये 90% केसों में देखा जाता है कि आप जो बनाओगे ना, आपको अगर मान लीजिए पहले प्रश्न को जो आपने पढ़ा, तो पहले प्रश्न का संभावना मतलब 100% के आसपास है, या मैं कहूँ कि 95% संभावना है कि ये आपको पहले ऊपर ही मिल जाएगा। और जहाँ पर इसका उत्तर मिल गया, उस प्रश्न मतलब 2 लाइन में अगर मिला है ना, 2 लाइन में दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो अब आपको जो वहाँ पर यानी एग्जाम हॉल में जो प्रश्न मिलेगा, ऑनलाइन तो आपका एग्जाम है नहीं, प्रश्न मिलेगा ना, वहाँ तक इसको ऐसे घेर देना है। ये ध्यान में रखना है कि अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो शुरू से यहाँ से आपको पढ़ना नहीं है, बल्कि यहाँ से अब आगे चलना है। दूसरा प्रश्न, जब अनुशासन द्वारा किसकी रक्षा होती है, अगर ये हमें मिल गया दूसरों की रक्षा होती है, तो यहाँ तक हम छोड़ देंगे। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, तो आपको इनसे क्या होगा कि आपको पढ़ना कम पड़ेगा, तो इनसे आपका टाइम बचेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। चलिए, एक और गद्यांश है, हम उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, फिर हम आपको इसका उत्तर भी दिखाएंगे, ठीक है। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, मतलब दूसरा जो गद्यांश है, तो पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या सा पूछा जा रहा है? क्षमा किसका गुण है? ठीक है, अच्छा। कौन मानव सेवा में तत्पर रहती है? मनुष्य आने जाने में क्या करता रहता है? अनजाने में क्या करता रहता है? चौथा प्रश्न है, मानव को सर्वप्रथम वरीयता किसे देनी चाहिए? और 5वां प्रश्न है, ईश्वरीय गुणों के परिचायक क्या है? ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। क्षमा पृथ्वी का गुण है। प्रश्न यही था क्या? क्षमा किसका गुण है? तो क्या आपको समझ में आया भाई, क्षमा किसका गुण है? तो क्षमा हम बोलेंगे कि क्षमा पृथ्वी का गुण है। यहां तक अब हमें भूल जाना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी अनेक आघातों को सहकर भी मानव सेवा में तत्पर रहती है। तो प्रश्न भी हमारा यही है, कौन मानव सेवा में तत्पर रहती है? तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, पृथ्वी अनेक आघातों को सहकर भी मानव सेवा में तत्पर रहती है। या उत्तर आप क्या लिखिएगा? पृथ्वी मानव सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। इनको यहाँ तक अब हमारा खत्म हो गया। अब तीसरा प्रश्न क्या है? मनुष्य जाने अनजाने में क्या करता रहता है? तो क्षमा वीरों का आभूषण है। ठीक है, इसका तो कोई लिंक नहीं है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से जाने अनजाने में अपराध करता रहता है। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? मनुष्य जाने अनजाने में क्या करता रहता है? तो क्या हमें इसका उत्तर मिल गया? मनुष्य जाने अनजाने में अपराध करता रहता है। 3 नंबर भी आपका क्लियर हो गया। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा क्या था? मानव को प्रथम वरीयता किसे देनी चाहिए? तो सब एक दूसरे की दृष्टि से अपराधी हैं, अतः मानव को अपने मन मानस में क्षमा को प्रथम वरीयता देनी चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं? मानव को प्रथम वरीयता किसे देनी चाहिए? तो मानव को प्रथम वरीयता क्षमा को देनी चाहिए। ठीक है, चलिए 5वां देखिए। 5वां क्या है? ईश्वरीय गुणों के परिचायक क्या है? ईश्वरीय गुणों के, बढ़ते हैं हम आगे, यहां तक हो गया। तो जीवन में क्षमा के अनेक अवसर आते हैं। अहिंसा, दया, मित्रता, क्षमा आदि ईश्वरीय गुणों के परिचायक हैं। तो हमें इसका भी उत्तर मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे? ईश्वरीय गुणों के परिचायक अहिंसा, दया, मित्रता,
क्षमा आदि हैं, या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं अहिंसा, दया, मित्रता, क्षमा आदि ईश्वरीय गुणों के परिचायक है। अब आप बताइए, इनमें से कोई ऐसा प्रश्न है जहाँ पर आपको लगा कि नहीं गद्यांश टफ है? आपका हिंदी हिंदी का गद्यांश हो या संस्कृत का गद्यांश हो, इवन इंग्लिश का भी जो गद्यांश होगा, पैसेज होगा, आप उनको इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, 100% आपसे बनेगा और आपको इसका अंक भी मिलेगा। देखिए, क्षमा किसका गुण है? अभी हमने इसको सॉल्व किया, क्षमा पृथ्वी का गुण है। पृथ्वी अनेक आघातों को सहकर भी मानव सेवा में तत्पर है। यही सब मैंने बताया ना, आप मिला लीजिए ना। ये बनाना टफ नहीं है, गद्यांश बनाना। और गद्यांश एक ऐसा सेक्शन है जहां से आपको हर एक हाल में 10 नंबर मिलेगा। यहाँ पे दिया गया है ना, गद्यांश से आपको कितना अंक मिलना है भाई? गद्यांश से आपको मिलना है टोटल का टोटल 10 अंक, ठीक है। अब आप मुझे बताइए वीडियो के कमेंट के सेक्शन में कि आपको कितना समझ में आया और क्या आपको कोई डाउट रह भी गया है। अगर आपको डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कीजिए। अभी और हम प्रयास करेंगे कि आपका प्रैक्टिस हो जाए। हम 1-2 और वीडियो लेके आए जहां पर हम आपसे सिर्फ गद्यांश पे ही चर्चा करें और आपका गद्यांश पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। तो आप कमेंट के सेक्शन में कमेंट करके अच्छा खराब जरूर लिखकर हमें बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ज्ञान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित वीडियो मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। चैनल पे बहुत सारा वीडियो पहले से अपलोड है, आप देखिए, आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। हम मिलेंगे आपसे, लेकिन जाने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लिंक को कम से कम 20 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।